लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया, पाशा साहब ये कामयाबी नहीं है। उन्होंने क्या कामयाबी? जी जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, ये साथ साथ हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। जी, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, ठीक है, कि वो 2 तोले की जुबानें लाते हैं और पूरा मुल्क लाख हो जाता है बगैर कुछ किए, यानी वो करते कुछ नहीं है, डर खौफ इतना पैदा हो जाता है। किसके खिलाफ 2 तोले की जबान हिलाते हैं? किसके खिलाफ आपने कहा 2 तोले की जबान हिलाते हैं? ये उन्होंने ये छठा ऐलान किया है, छठी मर्तबा मार्च का ऐलान उन्होंने किया है। और जब भी उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, हुकूमत के हाथ पांव क्या हर चीज फूल जाती है और वो कंटेनर लगाना शुरू कर देते हैं, नेट बंद करना शुरू कर देते हैं। कमजोरी हुकूमत की है ना, उनको आने दे, एहतजाज करके जाने दे खामोशी से, हुकूमत उनको क्यों पॉपुलेट करती है? मैं वही कह रहा हूँ, यही तो हुकूमत की भी नाकामी है कि वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। और हुकूमत की दूसरी तरफ सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अब तक इमरान खान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उन पर जो इल्जाम है 9 मई का मुल्क के खिलाफ तशद्दुद करने का, उसका अभी तक वो सबूत फराहम करके इमरान खान और उनके साथ जो लोग मुलव्वस थे उनकी नजर में उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। ये हुकूमत की नाकामी बता रहे हैं। ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है और ये इमरान खान साहब की कामयाबी है, ठीक है, कि वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बयान करते हैं कि लो भाई आखिरी बाल आखिरी काल, चलो। और जो 8 फरवरी को आवाम बाहर निकली थी वो किसकी कामयाबी? वो कितनी बड़ी कामयाबी है, कहते हैं उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं। देखिए, अब या तो मेरी बात सुन ले, मैंने तो बात पूरी नहीं की। पाशा साहब साथ साथ चल, इमरान खान साहब तो साथ साथ रहने, आप कहते हैं इमरान खान कोई कामयाबी हो, जेल में रह सर मैं कामयाबी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो तो मौजूद है, उससे तो पागल आदमी होगा ना जो डिनाई करे कि इमरान खान साहब को तमाम सियासी जमातों से सबसे ज्यादा वोट, पॉपुलर वोट मिला। वो को पागल होगा जो ये इस बात से इनकार करेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी साहब, आप माने कि उसकी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। नियाजी साहब मैं कह तो रहा हूँ कि वो कोई पागल आदमी होगा जो ना माने, मैं तो कह रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मैंने दोनों तरह बताया कि हुकूमत की नाकामी ये है कि वो नाकामियां बता दी है, दोनों की नाकामियां, ठीक है, ये है कि हुकूमत भी उसको अपने मौक़िफ़ को वो साबित नहीं कर सकी। ठीक है, एजाज साहब से जान लेते हैं। एजाज साहब, मुल्की तारीख में अब ये जो कहा जा रहा है फाइनल कॉल है, सिंपल वर्ड्स में डू और डाई वाली सिचुएशन है। डू मतलब अपने मुतालबात मनवा लेना, या फिर जैसे गंडापुर साहब ने कहा था कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे, डाई वाली सिचुएशन होगी। हुकूमत की पूरी तैयारियां हैं। उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस के 1300 से ज़्यादा एहलकार इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। कुछ इस तरह की ज़राए के मुताबिक खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं, एक्स्ट्रा एहलकार जो है वो मंगवाए जा रहे हैं पुलिस के। ये सिचुएशन आपको संभलती नज़र आ रही है या वहाँ पे पुरतशद्दुद माहौल बनता नज़र आ रहा है? हुकूमत क्या कोई, क्योंकि हुकूमत हमेशा बिग ब्रदर का किरदार अदा करती है, तो कोई मेच्योरिटी का मुजाहरा करेगी? देखिए जी, आप जो बात कर रही हैं ना भाईजा, वो बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन की बात है। क्योंकि देखिए, पोजीशन कोई भी हो और पाकिस्तान में बड़े तवातुर से तमाम पार्टीज जो हैं उन्होंने एक बार नहीं कई बार जो है वो इक़्तिदार में भी रही हैं और फिर अपोजिशन में भी रही हैं। तो ये जो है ना, एक माहौल को कंट्रोल करना और एक थ्रेशोल्ड के अंदर तमाम सियासी जो है एक्टिविटीज को मैनेज करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लें या कोई और गैर आईनी रास्ता भी इख्तियार कर लें, ठीक है, या पुरअमन जो है मुजाहरे करें, लेकिन कोई भी जो सियासी मसाइल होते हैं उनका हल अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पे होता है। ठीक है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पहले जब डिक्टेटर्स के दौर थे और अयूब खान के जमाने से लेके तो जनरल जिया के जमाने तक, उस वक्त तक हमारी पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे कदावर लोग थे जो हमेशा जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाते थे। आज के माहौल में मुझे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी को लीड करते थे, लेकिन वो भी मुज़ाकरात की जो है ऑप्शन उन्होंने अपने आप को या अपने सख्त तरीन मुखालिफ को उन्होंने वो चीज कभी डिनाई नहीं की। क्योंकि आप मुल्कों की जंगों की तारीख देख लें या मुल्क के अंदर कहीं अनारकी की कैफियत देख लें,
जंग या तशद्दुद मसाइल का हल नहीं होता। अल्टीमेटली तमाम जो इंसानी तारीख है उसमें जितनी बड़ी सेटलमेंट्स हुई हैं, जो भी मसाइल का हल ढूंढा गया है वो मुआहिदों से, मुज़ाकरात से और बाहमी लेकिन जो है ना। जी एजाज साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। एग्जैक्टली सोल्यूशन हमेशा टेबल टॉक करके ही निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि तहरीक इंसाफ जिनके साथ टेबल टॉक करना चाहती है शायद वो एग्री नहीं है उनके साथ टेबल टॉक करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। हुकूमत माजी में एग्री रही, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये पेशकश करते रहे, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए एग्री नहीं थी। देखिए, मुझे इजाजत दीजिए मैं एक कमेंट की। जी मुज़ाकरात सब चाहते हैं जी, लेकिन सब अपनी एडवांटेज पे मुज़ाकरात चाहते हैं। ठीक, क्योंकि ये सबको पता है कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही हल निकलना है। लेकिन ये इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स कि ये एक दूसरे को जो है ना ये थोड़ी सी एक वो मैसेजिंग करते हैं, ब्रिंकमैनशिप करते हैं और फिर अपनी एक एस्टिमेशन करते हैं कि दूसरी साइड जो है वो हमें कितनी स्पेस दे कि हम उसकी एडवांटेज ले सकें। तो ये जो है ना ये मिकी माउस वाला जो खेल है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब किसी एक के जो है ना आसाब जवाब नहीं दे जाते। जी बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब से जान लेते हैं। काशिफ साहब, 24 नवंबर को निकलने वालों के साथ दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। अज़मा बुखारी ने एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि सिंध पुलिस के 1300 से ज़्यादा एहलकार इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। केपी के हवाले से सूरत हाल ये है कि केपी के हवाले से कहा जा रहा है कि पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया गया है कि वो किसी तरह की सियासी सरगर्मी में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सर, ये अपने ही लोगों के खिलाफ ये क्रैकडाउन होगा, अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तानी ही उनको दहशतगर्द समझ के ये क्रैकडाउन करेंगे या कोई किसी साइड से मेच्योरिटी का मुजाहरा भी किया जाएगा? देखें फायदा, आपने ये मिस कर दिया कि आज ही मोटरवे भी बंद है और जीटी रोड को भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आपका जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो भी मुअत्तल होनी शुरू हो चुकी हैं। जी, वो भी कहा जा रहा था, इसको तो अनाउंस्ड है ज़राए के मुताबिक। तो जो वो उज़मा जो अब अज़मा कलाना पसंद करती है, मैं तो खैर बहुत पुराना एज ए जर्नलिस्ट जानता हूँ, उनके बयानात से मैं क्या करूँ, इन लोगों को यही पता नहीं है कि इनके बयानात से पाकिस्तान की कितनी जागनसाई हो रही है और बदनामी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। देखिए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ले लीजिए, आप इवन अरब स्प्रिंग को ले लीजिए, वहां पे भी अवाम को एहतजाज का हक था। इवन कर्नल कज़ाफी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुक्मरान था, वो जब अवाम निकली को कि उसके अवामिल कुछ और भी थे, लेकिन लोकल लोग निकले और फिर वो आपने उसका हशर देख लिया। तो मेरे ख्याल में ये बेसिकली लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून जो है उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश की जा रही है और ये जो धांधली 8 फरवरी को और 9 फरवरी को की गई उसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है पिछले 10 से 11 माह में। लेकिन आप भी समझती हैं कि वो हो नहीं सकती है क्योंकि अवाम ने भरपूर वोट जिस पार्टी को दिया उसकी पॉपुलैरिटी में भी कोई शक नहीं है। लेकिन काशिफ साहब, हमारे मुल्क की माजरत के साथ हमारे मुल्क की एक सियासी तारीख रही है, जो कंधे इस्तेमाल करके आते हैं वो चाहे उनकी कबूलियत हो ना हो, मकबूलियत हो ना हो, कबूलियत हो जाए बस काफी है। हमारे मुल्क में हुकूमत उनको मिल जाती है। देखिए, जो 8 फरवरी को हुआ, हमने भी 85 से लेके अब तक सारे इलेक्शंस को मैं एज ए स्टूडेंट भी देखते रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एज ए जर्नलिस्ट हमने कवर भी किया है, देखा भी है। धांधली होती है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल भी होता है, लेकिन जिस तरीके से इनको लाया गया है, आप सीएम पंजाब को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, और ये बड़ा बड़ा ओपनली नजर आ रहा था कि ये हारे हुए थे अपनी मेन सीटों से। मियां नवाज शरीफ लाहौर की सीट से जिसमें वो 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे, बुरी तरह हारे थे। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये ऐसे चल सकेगा, रियासती जबर ज्यादा देर चल नहीं सकता। चल रहा है, आज की खबर है सुपर सीएम करार दे दिया गया है वजीर आला पंजाब को। जो मर्जी करें, देखें फायदा, आप भी मतलब मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन आप भी मीडिया में हैं, आप मेन स्ट्रीम एक चैनल पे प्रोग्राम भी कर रही हैं, आपको भी पता है कि मीडिया पे जो एम्बार्गोज हैं और जिस तरह बयानिए तश्कील दिए जाते हैं वो इस तरह, तो आप इसको, तो मैं कहता हूँ जी आप ट्रम्प से ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा पावरफुल करार दे दें मियां शहबाज शरीफ को। लेकिन मैं तो अपने प्रोग्राम से मैं भी कहता हूँ कि ये तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, हमने तो बड़ा पैथेटिक प्राइम मिनिस्टर
मोहम्मद खान जुनेजो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। काशिफ साहब, हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। वो ताबेदार किस्म के प्राइम मिनिस्टर है, ताबेदारी हमेशा जो है वो पॉपुलर होती है। तो डिफेक्टिव है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप रियासती जबर से अवाम की मायूसियों को, अपनी नाकामियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकते हैं, और ये जब घुटन निकलेगी ये बहुत कुछ बहा कर ले जाएगी। अब ठीक है, अभी ये घुटन निकलेगी सड़कों पे, काशिफ साहब, निकलेगी ये घुटन सड़कों पे, लोग निकलेंगे। देखिए बात सुने, जो अभी अक्टूबर में हुआ था, हमने तो नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने तो दिखाया, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी दिखाया गया। डी चौक तक तो वो पहुंच गए थे। आप उनको इजीली एक जगह दीजिए, आप उनको कहीं प्रोटेस्ट करें, आप ठीक है, जो जमहूरी रवैया आप अपनाएं। बाकी मामला तो अदालतों में जो चल रहे हैं, और अदालतें जिस तरह तश्कील दी जा रही हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं करने लगा हूँ कि हम 1.5 साल से हम ये बात कर रहे हैं जी, हमें तो 100 अरब रुपया मिल रहा है 4 मुल्कों से, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था, और उसके अलावा जनाब कतर था, UAE था, ठीक है। हमें तो कहीं से कुछ मिला ही नहीं है। इन फेसिस को कहाँ से मिलेगा जिनका अपना भांजा, जिनका अपना भतीजा और साबक वजीर आजम का जो बेटा है वो टैक्स चोरी में डिफॉल्ट कर जाए, दिवालिया हो जाए। आप देखें ना इन फेसिस को, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें ना, टोटल तो फेलियर कर दिया इन हुक्मरानों ने। और आप इस वक्त आवाम की जो जिंदगी है, आप, मैं कहता हूँ जी इमरान खान को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो अवाम के साथ इन लोगों ने किया पिछले 2.5 साल में, उसके बाद ये अवाम जो है कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। यानी कि मेरा पॉइंट 24 को नहीं, मेरा पॉइंट वही है काशिफ साहब, अवाम निकलेगी, आपको लगता है 24 तारीख को? अवाम डेफिनेटली निकलेगी, लेकिन जिस किस्म के कदगन लगाए गए हैं, जाहिर है कि रियासती जबर भी होगा। और मैं तो जाहिर है कि मतलब मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं हूँ, ये रफीउल्लाह एनालिसिस, हम लोग तो अपना एनालिसिस दे रहे हैं, जो फैक्ट्स हम तक पहुंच रहे हैं उसके मुताबिक हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपका एनालिसिस जो फैक्ट्स अभी सामने है उसके मुताबिक कह रहा है कि अवाम बाहर निकलेगी। ये अवाम निकलेगी, पिछली दफा भी निकली, अब भी निकली, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जिस किस्म की ब्रूटलिज्म ये गवर्नमेंट कर रही है उसके बाद होता क्या है। ठीक हो गया। न्याजी साहब से ले लेते हो, साहब आपका पॉइंट आ गया, न्याजी साहब को उनका पॉइंट ले लेती हूँ। न्याजी साहब, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर जब आप सियासत में हैं और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्योंकि आवाम ने वोट दिया है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तरीके इंसाफ को मैंडेट चले मिला या नहीं मिला, अवामी मैंडेट तो मिला, हुकूमत मिली वो नहीं मिली एक अलग बात है। लेकिन बुशरा बीबी के बयान के भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फ्यूचर में। देखें जी, मैं गुजारिश करता हूं, मैं काशिफ बशीर खान साहब की बात को सेकंड करता हूं। एक मैं आपको बताता चलूं, ये इस वक्त जो 24 नवंबर का जो ये एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, इसके 2 पहलू हैं। अच्छा। 5 जब हमने अक्टूबर को करना था ना, वो पाकिस्तान में सिर्फ था, अब पूरी दुनिया में हो रहा है, ओवरसीज भी कर रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि जब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट या वहाँ पे वाशिंगटन DC के सामने या दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जितने भी मुल्क हैं उसके अंदर, उनके आगे जो एहतजाज करेंगे, डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। न्याजी साहब, ये ना हो कि ओवरसीज एहतजाज कर ले, उसका इम्पैक्ट आ जाए, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी है सर, हमने निकलना है। सर, आप सुन ले मेरी बात, ये जितना मर्जी जबर कर लें, ये रास्ते बंद कर दे, ये जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी ये टीयर गैस फेंकेंगे, तशद्दुद करेंगे, हमारे सीने भी हाजिर हैं, सिर भी हाजिर हैं, हम वहीं पे बैठ जाएंगे। अगर हमें इस्लामाबाद रास्ता नहीं मिलेगा, हम यकीन करें वहां पे एहतजाज करेंगे। साहब, आपकी क़यादत गायब हो जाती है, प्रॉब्लम ये है, आपकी क़यादत गायब हो जाती है। इस दफा जो है ना, वो क़यादत, ये आप ठीक कह सकते हैं कि माज़ में कुछ ऐसी चीजें थी कि वो जो मौजूदा हमारी क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कारकुन चार्ज नहीं है, उस वक्त ही कारकुन चार्ज थे, आज भी है। बात नहीं की जा रही, और मैं ये दावा कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले, AGN चैनल के इस फोरम पर, आपके इस प्रोग्राम हकायक पर, मैं इस स्टूडियो के अंदर मैं दावा कर रहा हूं, मैं बशीर खान साहब की बात को बिल्कुल उसकी कंफर्मेशन कर रहा हूं। दुनिया बहुत ज्यादा निकलेगी, अगर हमें इस्लामाबाद ना जाने का रास्ता दिया गया, हम वहां पे बैठ जाएंगे, हम 10 दिन में महीना बैठना हम बैठेंगे। देखिए, मुल्क आगे ना जाने दिया गया तो आप रास्तों में बैठ जाएंगे। देखिए, मुल्क इतना कमजोर हो चुका है, आपको पता है कि जो एक तरफ वो कहते हैं जी, इसके जो है ना मईशत के सिग्नल जो है ना बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी पाशा साहब कह रहे हैं कि मुल्क जो है ना पहले कह रहे हैं मईशत की तरफ आते हैं, न्याजी साहब मईशत की तरफ बाद में आते हैं। पाशा साहब की बात का भी बाद में जवाब दे दीजिएगा। पाबंदियां लगाकर मुल्क की मईशत का भट्ठा बिठा रहे हैं, खुदा की कसम,
ये जो मेरी सुने डिफेक्टो ये हुकूमत है, डिफेक्टो ये प्राइम मिनिस्टर है काशिफ बशीर खान दुरुस्त कहते हैं। जब तक सही मायना में आप उनकी बात को सेकंड कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपने पार्टी का मौकिफ बयान कर रहे हैं ना। मैं तो आपकी पार्टी के मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हमारा मैंडेट चुराया गया, एक 17 सीटा वाला उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज करेंगे, जहां रास्ते बंद हुए वहीं बैठ जाएंगे। रैशनल लॉजिकल जो है ना, हम कहते हैं कि डायलॉग होने चाहिए। माजी में अभी एक बात हो रही, मुझे बात मेरी पूरी सुन लें। माजी में पीएनए और पीपल्स पार्टी ने जब मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए, फिर क्या नतीजा निकला? हम ये समझते हैं ये डिफेक्ट हुकूमत है, इनको पता ही नहीं अपना, ये इसलिए इनके पास मैंडेट नहीं है। जिनके पास मैंडेट, हम उनसे डायलॉग करेंगे और हम बिल्कुल रैशनल लॉजिकल जो है ना डायलॉग। सर नियाज़ी साहब बात भी सुन लेना, यानी कि आप चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है सियासत से बाहर निकल जाए, लेकिन डायलॉग भी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हीं के साथ करने हैं। पाशा साहब से जान लेते हैं। पाशा साहब, ये बुशरा बीबी के बयान के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने दो अलग अलग बातें की। जो दूसरा पार्ट था, अगर हम उसी को देख लें कि वो कह रहे हैं कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे, ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24 तारीख को बानी पीटीआई बाहर निकल आएंगे और फिर उनको इक़्तिदार भी मिलेगा। इसके क्या मतलब हो सकता है? मैं मतलब नियाज़ी साहब के लिए कहता हूं कि इनकी जो इन्होंने बात कही है, समुंदर निकलेगा 24 नवंबर को, समुंदर निकलेगा ऐसे ही जैसे पहले चलो दरिया निकलेंगे, ये भी आप कह लें, जो कुछ भी निकलेंगे, जो भी समुंदर निकलेगी, समुंदर निकलेगा जी। इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाएगी, ठीक है, और पीटीआई को उनका चोरी शुदा मैंडेट जो है वो वापस मिल जाएगा। इमरान खान के अलावा बाकी लोगों को भी तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, एक ये सीन है जिसको पीटीआई प्रमोट कर रही है। मेरा मौक़िफ़ इसी एजीएन पे मैं आपको बता रहा हूं, और ये जब ये 24 गुजर जाएगी तो फिर आप मुझे बुलाइएगा और हमारे प्यारे नियाज़ी साहब को बुलाइएगा। ये बहुत प्यारे मुझे लगे हैं, अच्छे शरीफ आदमी हैं, कि पीटीआई की इस काल का आखिरी बाल और आखिरी काल का सबसे बुरा असर होगा जो 5 कालों का हुआ है। कोई बंदा नहीं निकलेगा, फ्लॉप होगा ये शो। हुकूमत ने इतना बंदोबस्त किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया है, सही या गलत की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है पहले 5 धरणों में, जो उन्होंने असर किया था पीटीआई की क्यादत का, यानी हालत ये है कि जो मरकज है पंजाब का, पीटीआई की क्यादत का मरकज लाहौर, उधर एक बंदा क्यादत का नहीं निकला और उनको जत्था लाना पड़ा ठीक वहां से। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं एजाज साहब से भी जान लूं। एजाज साहब जरा शॉर्टली मुझे बताइएगा, ये जो वीडियो पैगाम आया, यानी कि ये समझा जाए कि पीएमएलएन की जानिब से माजी में कहा गया बाहर के खान आएगा तो हमें तल देगा, वो हमसे बदला लेगा, यानी कि फैमिली में से स्पेशली अगर अहलिया उठ के इस तरह का वीडियो पैगाम देती हैं तो ये किसी किस्म की गारंटी होगी कि भाई अगर वो बाहर आ जाते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बदला नहीं लेंगे? इसको इस एंगल में देखा जा सकता है एजाज साहब? देखिए, मैसेजिंग करना तो हर एक का हक है ना जी, वो कोई भी मैसेज दे सकते हैं, और किसको दे रहे हैं और वो इसको किस तरह कितना सीरियसली लेते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। कम से कम 24 तारीख के हवाले से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, 24 तारीख को लोग यकीनन निकलेंगे तो सही, तादाद हमेशा जो है ना वो उसके ऊपर इख्तलाफ रहता है। हुकूमत हमेशा अपोजिशन की तादाद को कम बताती है। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये एक बिल्कुल एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, और जो है ना वो एक साइड जो है ना वो लाखों की बात कर रही होती है तो दूसरी साइड हजारों तक और सैकड़ों में आ जाती है। लेकिन असल जो बात है ना, मैं फिर वही यही कहूंगा कि हमें सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के लोगों का जो मसाइल हैं उनका हल, हम उससे दूर होते चले जाएं। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सर आपका पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा मैसेज है। काशिफ साहब लास्ट 20 सेकंड्स है, कंक्लूडिंग नोट सर क्या कहेंगे लास्ट पे? जी, पाशा साहब ने जो बात की ना, मुझे उस पर अफसोस हुआ। इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स के बारे में कहा कि जी हुकूमत ने उनका जो हशर किया। पाशा साहब ये तो बड़ी शर्म की बात है, तो पूरी दुनिया में
हम शर्मसार हम हो रहे हैं और ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और आप इसको चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि मैंने तो बताया है कि हुकूमत ने पहले 5 धरनों का जो असर किया है अब भी वही करेगी। सर अब बात ये है कि ये जो एहतजाज होते हैं ये जरूरी नहीं होता कि एक एहतजाज के नतीजे में पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए। ये एहतजाज तो जाहिर है कि आपके इस जो गवर्नमेंट है जो बिल्कुल इलीगल गवर्नमेंट है जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, तो इसको आप ये समझें कि जी ये गवर्नमेंट गिरा देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन स्लोली होता है, ये मोमेंटम बना हुआ है और ये गवर्नमेंट ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। ये मेरी बात लिख लीजिए आज। सर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, बानी पीटीआई अगर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल का क्या बनेगा? फायदा देखिए उनके अंदर रखने का जवाब कोई नहीं है इस वक्त। तमाम जो झूठे मुकदमात बड़े बनाए थे वो खत्म हो चुके हैं और अभी जिसमें 4 दिन की गिरफ्तारी डाली है वो भी मेरे ख्याल में लाफिंग स्टॉक है पूरी दुनिया में जिस किस्म की गिरफ्तारी डाली गई है। और जो 9 मई की जो बात पाशा साहब बार बार करते हैं, हुकूमती तर्जुमान बने हुए हैं, वो उनके 8 केसेस में लाहौर में जमानत हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो जेल में थे इसलिए वो पेश नहीं हो सके, तो इसलिए उनकी वो बेल्स कैंसिल हुई हैं। उनके ऊपर इस वक्त एज सच कोई मुकदमा नहीं है कि जिसमें उनको जेल में रखा जा सके। इसी पे तो पूरी दुनिया, इवन कनाडा की जो आपने देखा है, कनाडा की पार्लियामेंट ने जो 2 दिन पहले अपना रेजोल्यूशन दिया है, बाकी रह क्या गया अक़वाम मुत्तहिदा ठीक काशिफ साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक काशिफ साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी उन्होंने मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।